नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही सुलगते हुए मौज़ू पे आपसे बात करना चाहते हैं, और वो ये है कि हर शख़्स ये चाहता है कि उसका जो लाइफ़ स्टाइल है वो बहुत हेल्दी हो, बहुत ही सेफ़ हो। लेकिन ये हेल्दी लाइफ़ स्टाइल के लिए ज़रूरी है कि हमारे आस-पास का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, वो भी तो हेल्दी हो। अब हम कर क्या रहे हैं? आप ज़रा गौर फरमाइए कि हम रोज़ाना लाखों मीट्रिक टन के हिसाब से जो प्लास्टिक और वेस्ट और पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस वग़ैरह जो हम यूज़ करते हैं, वो कहाँ जा रहा है? और वो ज़ाहिर है कि ज़मीन पे जा रहा है, और आपको पता है कि ये हज़ारों साल डिग्रेड नहीं होता। ज़मीन में पड़ा रहता है और ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, ज़रख़ेज़ी, उसको मुतासिर करता है। और आपने देखा होगा कि हमारा फेंका हुआ, घरों से फेंका हुआ प्लास्टिक और पॉलीथीन नालों को चोक करता है। बड़े-बड़े नालों में हम उसे डस्टबिन में, कूड़े में डाल देते हैं, तो जानवर उसे खाते हैं और हज़ारों जानवर मरते हैं उससे। गाय, बैल, इस तरह के जानवर जो उसे खाते हैं, भैंस वग़ैरह, और उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके साथ-साथ फिर हम ये भी देखिए कि हम अर्बनाइज़ेशन के नाम पे तेज़ी के साथ पेड़ों को काट रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं। उससे पूरा वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, और यही नहीं बल्कि पूरी हमारी तर्ज़ ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी 100% हमारी उससे मुतासिर हो रही है। आप देख रहे होंगे आजकल क्या हो रहा है, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं साइक्लोन है, कहीं जंगलों में आग लगती चली जा रही है, कहीं लोग बारिश को तरस रहे हैं। ये सब तक़रीबन तक़रीबन ये पूरी की पूरी जो चेंज है, ये तब्दीली है, इसके मुजरिम हम खुद हैं। और इतने बड़े हम मुजरिम हैं, हमारी गफ़लत का ये हाल है कि हम समझ नहीं रहे कि हमारी ज़िंदगी जिस चीज़ पे, जिस प्लेनेट पे हमको रहना है, हम उस प्लेनेट को किस कदर गंदा कर रहे हैं। इस जन्नत नुमा प्लेनेट को हम जहन्नम बनाने पे तुले हुए हैं, और इसमें पूरा का पूरा रोल हमारा है। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस तरह हम सभी जानते हैं कि मिसाल के तौर पे स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, या अल्कोहल से लिवर और पैंक्रियाज़ का कैंसर होता है, या इसी तरह मोटापे से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट डिज़ीज़ेज़ होती हैं। इसी तरह रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी में केमिकल्स हैं और ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये हमारी ज़िंदगी को बहुत मुतासिर करते हैं। मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि प्लास्टिक के कंटेनर्स जो होते हैं और बॉटल्स जो होती हैं, आपको पता है कि इसमें बिस्फेनॉल ए होता है। ये एक तरह का केमिकल है जो ख़तरनाक है, जो कार्सिनोजेनिक भी है, यानी कैंसर पैदा करता है। और जब हम इस चीज़ों में, कैन्ड फूड होते हैं या कैन्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो इसमें प्लास्टिक से बनते हैं और जिसमें बिस्फेनॉल, बीपीए जिसे हम बोलते हैं, यूज़ होता है, तो ये काफ़ी दिनों तक जब, क्योंकि इसमें चीज़ें रखी रहती हैं, तो ये बिस्फेनॉल जो है ये खाने-पीने की चीज़ों में सीप करने लगता है, आने लगता है। स्पेशली जब आप गरम करते हैं किसी चीज़ को, कंटेनर्स को, या आप माइक्रोवेव पे रखते हैं इन चीज़ों को, तो फिर बहुत ज़्यादा इम्कान रहता है कि ये बीपीए और बिस्फेनॉल जो है, ये हमारे खाने के अंदर घुल जाता है। और फिर ज़ाहिर है कि चूँकि मैंने बताया ये कार्सिनोजेनिक ही नहीं है, बल्कि इसके और नुकसानात हैं। ये हमारी जो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। ये अगर हामला औरत है और उसके पेट में बच्चा है, तो उसमें बच्चों के, यानी फ़ीटस के ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे और उसकी नर्वस सिस्टम को मुतासिर करता है। ये फर्टिलिटी तक को मुतासिर करता है, मर्दों में भी और औरतों में भी। इसी तरह से ये बहुत सारे कैंसर्स के लिए भी, प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, और लंग कैंसर में भी इसका रोल है। इसलिए क्या करें? से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक, बिल्कुल यूज़ ना करें। अपने घरों से निकालिए। आप मिट्टी के बर्तन यूज़ करें, स्टेनलेस स्टील है उसको यूज़ कर सकते हैं, आप पोर्सिलिन के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। कास्ट आयरन यूज़ कर सकते हैं। ये जब तक हम नहीं करेंगे, हम अपने घरों से इनको हटाएँगे नहीं, तब तक ये मुसीबत बनी रहेगी। तो खुदारा मेरी आपसे गुज़ारिश है, ऐसा मत कीजिए। इसी तरह से मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हाँ, ग्लास के आइटम यूज़ करें। पानी की बॉटल ग्लास की, शीशे की बॉटल इस्तेमाल करें। चीज़ें अगर आपको रखनी है तो शीशे के की बॉटल्स के को यूज़ कर सकते हैं। इसका बेहतरीन अल्टरनेट है, स्टेनलेस स्टील है, शीशा है, मिट्टी के बर्तन हैं, अर्दन पॉट्स हैं, वगैरह-वगैरह। इसी तरह से बेंज़ीन को अवॉइड करना है, और बेंज़ीन जो है, ये भी एक बड़ा केमिकल है, और ये बेंज़ीन जो है गैसोलीन में होती है, बेंज़ीन स्मोक में होती है। जो ये टोबैको स्मोक और ये जितना भी निकोटीन वगैरह, जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, इसमें निकलती है, और फिर सेकेंड हैंड स्मोक में भी होती है। इसका एक इलाज है, स्टॉप स्मोकिंग, बिल्कुल रोकिए। दूसरी बात ये कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करना है, जो क्वांटिटी ऑफ वेस्ट है उसको कम से कम करें। एक फॉर्मूला है, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर एंड रिसाइकिल। देखिए, वही चीज़ें यूज़ करें जो रिसाइकिल
ہو سکتی ہے، جیسے آپ جانتے ہیں اسٹینلیس اسٹیل ریسائکل ہو سکتی ہے، مٹی کے برتن ریسائکل ہو سکتے ہیں، ہے نا، پورسلین کے ہیں ریسائکل ہو، سیرامک وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا کام یہ ہوگا کہ ہم پانی کو کنزرو کریں۔ اگر ہمیں اپنے ماحول کو، اپنے انوائرمنٹ کو اچھا کرنا ہے تو پلیز ایک ڈراپ بھی پانی ویسٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پانی جل ہے تو کل ہے، آپ جانتے ہیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہمارے جسم میں 70% پانی ہے، ہماری اس دنیا میں، کائنات میں 70% کے قریب پانی ہے، تو پانی بہت امپورٹنٹ ہے، پانی ویسٹ مت کیجیے۔ دوسری چیز ہے کہ انرجی کو کنزرو کیجیے، انرجی کسی بھی فارم میں ہو، اب بجلی کو بچائیے۔ اب آپ دیکھیے کہ بلا وجہ ہیٹر چل رہے ہیں، بلا وجہ بلوور چل رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ٹیوب لائٹس چل رہی ہیں، جہاں آپ ہیں ٹھیک ہے، جہاں نہیں ہیں آپ اس انرجی کو خدا را سیو کیجیے، یہ آپ کے کل کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے کل کا، آپ کا جو مستقبل ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پانی اور کتنی انرجی کو سیو کرتے ہیں، تو ویسٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ویسٹیج ہو رہا ہے، بلا وجہ یہ چیزیں جل رہی ہیں، بلا وجہ انرجی کا مس یوز ہو رہا ہے، اس کو روکیے۔ ایک اور چیز یہ، ریڈیشنس اب دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت ہو رہا ہے، ریڈیشن کو جہاں تک ہو سکے اوائڈ کریں، جہاں تک ہو سکے۔ ہائی رسک ہے ریڈیشن کے ساتھ، نہ صرف یہ کہ لیوکیمیا یعنی بلڈ کینسرز وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، بلکہ کچھ ریڈیشنز مثال کے طور پہ پرولونگ سن ایکسپوجر جب ہوتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ مجبوری ہے بہت تیز دھوپ میں کام کرتے ہیں، تو لانگ آورس تک جب سورج کی روشنی میں رہتے ہیں تو اسکن کینسر بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے کینسرز بھی اس میں ہو سکتے ہیں، جس میں لیوکیمیا بھی شامل ہے۔ تو ایسے صورت میں ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ سن اسکرین یوز کریں، یا سن اسکرین جو پروٹیکٹرز ہوتے ہیں نا، جو جسے ایس پی ایف کہتے ہیں، سن پروٹیکشن فیکٹرز جو ہوتے ہیں ایس پی ایف 30 اور اس سے ابو جو یوز کریں گے تو آپ کو پروٹیکٹ کرے گا۔ پھر کلودنگس پوری، جب آپ دھوپ میں ہوں، جب آپ بہت تیز سورج میں ہوں، تو پوری طرح اپنی کلودنگس کو پہنیے، کور اپ کیجیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹرانسپورٹ کے لیے آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کیجیے۔ دیکھیے گھر میں سے 4 آدمی جا رہے ہیں اور 4 آدمی گاڑی یوز کر رہے ہیں، کس قدر فیول کا مس یوز ہو رہا ہے۔ ایک آدمی جا رہا ہے تو بائک استعمال کرے، سائیکل استعمال کرے، پیدل جا سکتا ہے، یا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرے۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 6 آدمی ہیں اور 6 لوگوں کو جا رہے ہیں اور وہ الگ الگ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ نیشنل لاس ہے، ہمارا ذاتی لاس تو ہے، بلکہ یہ نیشنل لاس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی عادت ڈالیے، پیدل چلیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہم ویسٹ کرتے ہیں چیزوں کو، کھانے کو، خاص طور سے شادیوں میں، ایونٹس کے اندر، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں کے اندر اس قدر ویسٹیج ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر جس میں کروڑوں لوگوں کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا، ہم اتنا کھانا ویسٹ کرتے ہیں۔ پلیز اس کو روکیے، کھانے کو ویسٹ مت کیجیے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، پیڑ لگائیے، پلانٹ اے ٹری۔ جتنے آپ درخت لگائیں گے اتنی آپ کے آنے والی نسلوں کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے اس قدر ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر دنیا ختم ہو رہی ہے، قیامت کا سور پھونک چکا ہے، اور تمہیں تب بھی ٹائم ملتا ہے، تو جسٹ پلانٹ اے سیپلنگ، پیڑ لگائیے۔ آپ جتنے درخت لگائیں گے، جتنے پیڑ لگائیں گے، جتنا پلانٹیشن کریں گے، آگے آپ اپنے انوائرمنٹ کو صاف کریں گے، کلین کریں گے، آگے کی زندگی آپ کی بھی اور آپ کی آنے والی نسلوں کی خوشحال ہوگی۔ ہمارے ملک کو جو بہت بڑا مسئلہ اور چیلنج درپیش ہے، اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔